आज राष्ट्रीय समाज पार्टी के आयोजित से राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 298वीं जयंती दिल्ली में मना रही है। उस सभा की अध्यक्ष मेरी बहन श्रीमती पंकजताई गोपीनाथराव जी मुंडे और आज के प्रोग्राम के इनाग्रेटर हमारे मार्गदर्शक नितिन जी गडकरी साहब और हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एस.एल. अक्कीसागर साहब, राम कुमार पाल, अंतर सिंह पाल, काशीनाथ शिवते, सुशील शर्मा, नरेश वाल्मीकि, चंद्रपाल सिंह, शारदा सिंह और हमारी बहन उत्तर प्रदेश से आई हुई जानकी पाल और सब पत्रकार, सब स्टेट से आए हुए मेरे साथी और साथ भाइयों बहनों, हम अहिल्याबाई होलकर की जयंती का आज दूसरा साल है कि दिल्ली में हम मना रहे हैं, यही स्टेडियम में। लास्ट ईयर भी हमने मनाया था। हमारा मकसद था, मेरे ऊपर मेरी सिस्टर गुस्सा कर रही थी, हेमंत पाटिल साहब, हेमंत पाटिल मेरे दोस्त है, हिंगोनी के सांसद है, उसको तो पहला सवाल किया था पंकजताई मुंडे ने कि तुम चौंडी को छोड़ रहे हैं, मतलब उसे अच्छी बात कर रही थी, लेकिन ताई मेरा मकसद ही दिल्ली है। मेरा मकसद यह है कि मैंने सोचा है कि मुझे बम्बई में नहीं रहना, लखनऊ में नहीं रहना, तो मुझे दिल्ली आना है, क्योंकि सबसे बेहतरीन कहा है दिल्ली है। बम्बई में कम बजट होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेजरी कहा तो लाल किले में बैठी है, उसके ऊपर हमारा ध्यान चाहिए। और दिल्ली में जो राज करता है वो सब स्टेट में राज करता है, इसीलिए हमने एक दल बनाया और ये उसके लिए हम ये प्रोग्राम बनाया। और जहाँ चौंडी में गडकरी साहब, गोपीनाथ जी मुंडे, अन्ना डांगे, ये लोगों ने डेवलपमेंट किया, उसको शुक्रगुजार है। लेकिन खाली मुझे डेवलपमेंट की बात नहीं करना, तो दबे कुचले लोगों ने इस देश के ऊपर राज करना, ये मेरा मकसद है। हम अभी भेड़ बकरी के चक्कर में फंसे नहीं हुए। इस देश के अंदर हमारे ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और इस देश का शासक हमारा समाज बनना चाहिए, ये मेरा मकसद है। छत्रपति शिवाजी राजे खाली सतारा से राज करते थे तो छत्रपति राजा नहीं बनते थे। बाबा साहब आम्बेडकर दिल्ली में नहीं आके पार्लियामेंट में एमपी और मिनिस्टर नहीं बनते तो दलितों का हित नहीं होता था। शाहू राजा इस देश का सबसे अच्छा राजा था, उसने इस देश में पहला रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया था। वो शाहू राजा राजा नहीं बनता तो किसी को आरक्षण नहीं मिलता था। मेरा मकसद आज आरक्षण मांगने वाला समाज नहीं बनना चाहिए, आरक्षण देने वाला समाज बनना चाहिए, ये मेरा मकसद है। इस देश में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। हेमंत पाटिल साहब, आपकी हालत खराब है, मराठा समाज के उससे बदतर धनगर और बंजारे की भी हालत खराब है। जिस राजा ने सभी को रिजर्वेशन दिया था 100 साल पहले, 150 साल पहले, वो राजा के कम्युनिटी को आज आरक्षण मांगना पड़ता है, ये दुख की बात है। तो खाली चीफ मिनिस्टर बनने से हमारे समाज का भला नहीं होगा। इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तब तक तुम्हारे समाज का भला होगा, ये हमें सोचना चाहिए। और वो भी कौन सी पार्टी चाहिए? हमारी बहन की पार्टी से नहीं समाज का हित होगा, हमारी बहन की पार्टी से समाज नहीं है, समाज होगा। जरूर मेरी बहन चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन समाज का हित नहीं होगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल उसका अलग रहेगा, वो मालिक तीसरा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में बंजारा समाज है, आंध्रा में वो एससी में है, कर्नाटक में वो एसटी में है, लेकिन महाराष्ट्र में एनटी में है। जिस समाज के 3 चीफ मिनिस्टर बने होते हुए भी हमारे गोरमाटी समाज को आज भी न्याय नहीं मिला। इसीलिए बहन जी, मुझे पार्टी बनानी पड़ी और 40 साल मैं घर नहीं गया, शादी नहीं किया। मेरा पैदाश ही, मेरा जन्म कहा हुआ भेड़ बकरी के पीछे हुआ, लेकिन मैंने लोगों को गाली दिया कि भेड़ बकरी मत संभालो, अभी इस देश का राजपाट तुझे चलाना है। जब तक तुम राजपाट नहीं बनेगा, मिनिस्टर बहुत हुए, हेमंत पाटिल चीफ मिनिस्टर भी बहुत हुए, पवार साहब हुए, यशवंतराव चौहान हुए, हमारे मुंडे साहब भी हो गए, वसंतराव नायक हुए, सुधाकर नायक हुए, भुजबल साहब भी हो रहे। लेकिन समाज का हित होने के लिए हमें सर्व विकास समाज का भला करना है, तो हमें हमारी पॉलिटिकल दल बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मकसद है। इसीलिए मेरे साथ अभी ठाकुर भी है,
कई पंडित भी है, कई दलित भी है, कई मुसलमान के लड़के हैं। सब समाज को लेके आज हम इस देश के 4 स्टेट में हमारी पार्टी को टेक्निकल मान्यता मिल चुकी है और 2 जगह मिल जाएगी तो मुझे दिल्ली में भी कमरा मिल जाएगा। महाराष्ट्र में 2 ऑफिस मुझे मिला है, जहां मंत्रालय के सामने मुझे ऑफिस मिला है। वहां ऑफिस गवर्नमेंट का, मैं रहूं या न रहूं, मेरे बाद पंकजा का बेटा भी अध्यक्ष बन जाता है तो उसका मालिक बन जाता है। मेरा मकसद यह है, खाली मिनिस्टर बनने से काम नहीं होता। मिनिस्टर किसको बनाना, इस रेस में तुम कौन है, इस ब्यूरोक्रेसी में कौन है, टिकट देने में कौन है, वो मालिक बन जाता है। तो ये साथियों, ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए बहन जी, मैंने पार्टी बनाई। शादी कर सकता था, मिनिस्टर बन सकता था, मैं एमएलए बन सकता था, एमपी बन सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं बनता था। इसलिए मैंने महात्मा फुले की विचारधारा के ऊपर 2003 में राष्ट्रीय समाज पार्टी बनाई। और ये पार्टी का मकसद कभी बढ़ा, जिस दिन गोपीनाथ मुंडे ने मुझे बेटा माना, उस दिन मैं हाई लेवल पे गया। 31 मई को हेमंत पाटिल मुंडे साहब मिनिस्टर बनने के बाद मेरे सभा को आए थे, मेरे सभा। दुख की बात यह है कि 3 तारीख को साहब का देहांत हो चुका। आज जो गोपीनाथ मुंडे रहता था तो महादेव जानकर सेंटर में राष्ट्रीय समाज पार्टी का मिनिस्टर रहता था, ये मैं दावा के साथ। लेकिन दुख की बात है, हम कम नसीब वाले हैं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि हम बनाएंगे, गोपीनाथ मुंडे का सपना साकार करेंगे, साकार करेंगे। मेरा एक कैंडिडेट, जिला पंचायत का कैंडिडेट था कानपुर में, वो बोले गोपीनाथ मुंडे के जात वाले को महादेव जानकर ने एमएलए किया है, तो मैं भी जानकर साहब के टिकट से लड़ना चाहता हूँ। और बहन जी, तुम्हारी पार्टी की छोड़ के मेरे पार्टी से जीत के आया, वो जिला पंचायत का मेंबर बन गया। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, मेरे 28 कारपोरेटर मोदी साहब की डिस्ट्रिक्ट में है, करजन महानगर नगर पालिका उसमें है, बड़ौदा में है, और एक मेरा एमएलए की सीट खाली 1200 वोट से हार गई है, 1200 वोट से। मैं अगली बार ये चल रहा हूँ परभनी, माड़ा, बारामती और मिर्जापुर से भी लड़ना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से लड़ना। मुझे मालूम है हेमंत पाटिल, मैं पहला एमपी के टिकट लड़ा नांदेड़ से, दूसरी बार लड़ा सांगली से, तीसरी बार लड़ा माड़ा से, और चौथी बार लड़ा मैं बारामती से। चारों जगह मैं हार गया, लेकिन मेरी पार्टी बढ़ गई, मेरे एमएलए बन गए। लेकिन ताई की पार्टी ने मुझे ऊपर भरोसा नहीं रखा, मुझे क्या किया, फंसाने की कोशिश किया, तभी भी मेरी पार्टी एक जीत गई। क्या हो गया, 2 कैंडिडेट मेरे दिए थे, वो भी कैंडिडेट हड़प लिया, लेकिन मैं जीत किया। और गंगाखेड़ की सीट मेरे बलबूते पर, मेरी बहन की सपोर्ट या आंदोलन थी, उसने मैं जीत के लाया, और रत्नाकर गुट्टी जीत के लाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली बार हमें आप नहीं साथ में लेंगे तो मुझे तो सब न्योता दे रहे हैं, सब न्योता दे रहे हैं, हम वो भी तैयारी करेंगे हम। तो साथियों, यूपी के भाई हमारे चंद्रपाल ने बोला कि बीजेपी ऐसी है वैसी है। बीजेपी के बारे में खिलाफ नहीं बात करना, पर तुम पार्टी के प्रेसिडेंट है, तुम्हारी पार्टी की राह रखना चाहिए था कि हम के बलबूते पर बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी हमें साथ ले या न ले, हमारे बलबूते पे हम एमएलए जिता के लाएंगे, ये कहना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है, हमारे लोगों को मैं आप पे अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली सेक्टर में हम बढ़ जाए। अंतरपाल जी है, बहुत बड़े उद्योगपति है, हमारे पीछे बैठे वाले उद्योगपति है, इतने बड़े हैं कि हजार लोग उसके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहन जी, 5 एकड़ में उसका महल है, मैं खाना खाने के लिए गया था, इतने बड़े धनगर है, मुझे मालूम भी नहीं था। वो बोला मैं हेलीकॉप्टर ले रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा हो गया, मेरे पार्टी के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर मिले, पैसे वाले। ये अमूल डेयरी का जो दिल्ली का प्रोडक्शन चालू किया है, वो बगल वाला बैठा हुआ वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब अमूल का प्रोडक्ट कर रहा है। मारुति कार का इंजन बनाने वाला पीछे बैठा है, खड़ा रहो, वो हरियाणा का है। उसको हमने बोला, मतलब इतने बड़े, मेरे पास कम क्या है मालूम है, खाली चंदा कम है, और चंदा कम है तो मेरी बहन है, बोले डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं, वो पैसा भी दे रही, सब दे रही। तो साथियों, गोयल साहब आपको भी आगे देखना है,
गोयल साहब, ये सब समाज की पार्टी है। आप हमारे पीयूष गोयल बन जाइए हमारे पार्टी के, आप भी गोयल बन जाइए। हाँ, तैयार है? ओके। ये भी बहुत बड़ा बिल्डर है। तो साथियों, मेरा मकसद ये है कि सभी को साथ में लेके जाना है। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के नहीं। अहिल्याबाई होलकर के ऊपर इतिहासकारों ने अन्याय किया है, खाली मंदिर बनाया दिखाया है उसने, लेकिन उत्कृष्ट मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी उसने अच्छा बनाया। चर्च भी उसने बनाया, लेकिन इतिहासकारों ने दबाया है। जिस ढंग से इतिहास आना चाहिए था उस ढंग से इतिहास नहीं आया। तो ताकि हमारे लोगों को, मेरा मकसद ये है कि अहिल्याबाई जयंती तो हमारा बहाना है, दिल्ली हमारा जाना तो आखिरी निशाना है। दिल्ली जाना तो बहाना, दिल्ली के ऊपर और दूसरे से दल से नहीं है, राष्ट्रीय समाज पार्टी से दल से दिल्ली जाना है, ये सोचिए। इसीलिए आपको आगे जाना है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ गडकरी साहब, वो बड़े आदमी है, वो आए, टाइम दिया। चीफ मिनिस्टर उसके तई, मैं उसको 10 दिन पहले मेरे पीए ने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसको मिला नहीं था, कल दिया, वो आए। और मेरी बहन तो मेरी घर की है, वो कभी भी आएगी। और राष्ट्रीय समाज पार्टी तुझे चीफ मिनिस्टर करेगा, मैं वादा करता हूँ आपको, दूसरा कोई नहीं करेगा। हम रहेगा जिस दिन, कुतने क्या डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं। हम किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। जिसको जरूरत है वो हमारे पास आएगा, जिसके जरूरत है हमारी, तब हमारे साथ अलायंस करेगा, हम उसके घर में जाने के लिए नहीं। और मैं जिम्मेदार के साथ बताना चाहता हूं कि सब पार्टी के टॉप लीडर मुझे संपर्क कर रहे हैं। बहन जी, सब टॉप लीडर, अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं किसी पार्टी का एमएलए नहीं बनूंगा, किसी पार्टी का एमपी नहीं बनूंगा। मोदी साहब का है कॉन्ट्रैक्ट हेड, क्या है, रास्ता कैसा है मोदी साहब का, सीमेंट कंक्रीट का। राहुल गांधी का रास्ता कैसा है, डामरीकरण का। और मेरा रास्ता कैसा है, कच्ची मिट्टी का। लेकिन रास्ते का नाम तो मेरा है ना, ये हिसाब से मुझे चलना है, यही मुझे आगे लेके जाना है। तो साथियों, आज हम महाराष्ट्र में एनडीए के साथ हैं, महाराष्ट्र के बाहर हम एनडीए के साथ नहीं है। हम आजाद पंछी है, खुद है आजाद पंछी है। तो हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को और उत्तर भारत के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा महाराष्ट्र में हमने 98 कारपोरेटर जिता है, टोटल अहमदपुर का पहला एमएलए आया, बाद में दौंड का आया, बाद में गंगाखेड़ का आया, और मैं एमएलसी हूँ। ऐसे हमें जीता है। कर्नाटक, गुजरात में भी हमें जीता है, कर्नाटक में एक जगह जीता है, लेकिन यूपी और दिल्ली में हम कारपोरेट भी जीत जाएंगे तो हमारी पार्टी आगे बढ़ जाएगी। सब लोग आ पाए, दिल्ली वाले लोगों ने, नरेंद्र हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट है उसको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, और पत्रकारों को, महाराष्ट्र से आए हुए, कर्नाटक से, गुजरात से, सभी को मैं धन्यवाद देके मैं आपकी विदा लेता हूँ। और हमारी बहन जी का आप स्पीच सुनिए, पंकजा मुंडे साहब का, इतना मैं आपको रिक्वेस्ट करके आपको विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।